हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन्हीं सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। उत्कर्ष स्कूल गए हुए हैं, इसलिए अब वापस से व्लॉगिंग अकेले करनी पड़ेगी। उसका इंतजार करूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा दोस्तों। और ऑलमोस्ट सभी के न्यू ईयर के मैंने व्लॉग्स देखे। व्लॉग्स देखना मुझे अच्छा लगता है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं लोगों के चैनल पर जाती हूँ, उनके वीडियोस देखती हूँ कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को व्यवस्थित किया है, क्या चीजें वो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, इवन क्या वो खाने पीने में बना रहे हैं। मैं तो ये भी देखती हूँ दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोग बहुत सारी जगह पिकनिक पे गए हैं, एंजॉय करने गए हैं, बहुत सारे लोग सफारी करने गए, बहुत सारी चीजें मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज हर व्लॉग में कॉमन थी, न्यू ईयर का कुछ ना कुछ उन्होंने संकल्प लिया था। और हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे संकल्प करके आगे बढ़ता है जिससे उसको एक दिशा निर्देशन मिलता है, एक दिशा मिलती है अपने जीवन के लिए। बट समहाउ इस बार शायद मैं नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोगों के तो जीवन में और ही कुछ चल रहा था। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे घर के सदस्यों की थी। जो लोग बीमार हैं, सबसे पहले हमें उनकी देखरेख करना है। एक ही मात्र संकल्प है कि घर का हर इंसान जो है खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो इस चक्कर में हम किसी और चीज के बारे में तो सोच ही नहीं पाए दोस्तों। तो मुझे यही लगा कि अगर मुझे बोला जाए कि मैं क्या संकल्प लूंगी, तो समहाउ मेरे अंदर से ना सडनली बस एक ही चीज आई कि बस कोई अगर जरा भी हेल्थ इशू से परेशान है और उसकी कोई भी चीज मुझे आती है तो मैं जरूर से उसकी हेल्प करूंगी। बस यही एकमात्र मेरा संकल्प है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले से ज्यादा सोच लो तो कुछ होता नहीं है और ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलना भी अच्छा होता नहीं है। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जब मैं कुछ पहले से सोच लेती हूँ ना, वो चीज तो कभी होती ही नहीं है। उस चीज में इतनी बाधाएं आती हैं कि मत ही पूछो। तो समहाउ मैंने ये सबक लिया है अपने जीवन से, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। मैं बहुत सोचती थी कि मैं मैसूर में थी तो मैं सोचती थी मैं ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, लेकिन मैं आज तक वो सारी चीजें नहीं कर पाई। तो सबसे पहला सबक तो यही है कि बेटा ज्यादा सोचते नहीं है, अपने काम करते चलते हैं, कर्तव्य करते चलते हैं, और बस जैसा जैसा बनाव बनता जाता है, जो जो चीजें सामने आती जाती हैं, उन सभी चीजों को फेस करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इससे पहले मैं लोगों की हेल्थ इशू सॉल्व कर पाऊंगी, अगर तो करूंगी, जरूर से मदद करूंगी। उस मदद में यह है कि आप अगर कुछ पूछते हैं, जो मुझे मालूम है, मेरी नॉलेज में है, अभी तक तो मैं 3 साल से यही काम सबसे ज्यादा कर रही हूँ बढ़ चढ़ के, कि जितने लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम भी है और मैं उसका कुछ सोल्यूशन जानती हूँ तो मैं उन्हें जो है हेल्प करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो लोग दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं ना, तो रोम रोम से, जो मैं बता नहीं सकती हूँ क्या एक्सपीरियंस आता है, वो वर्डिंग्स मेरे पास नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिर यही काम बेहतर है ना, जिसमें आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिले। और वैसे भी घर में हम लोग यही तो काम कर रहे हैं ना, मम्मी पापा के लिए तो कर ही रहे हैं। तो इसे ही कंटिन्यू मैं करूंगी। और मैंने जैसा कि लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं सबको बोल रही हूँ कि हाँ मैं जल्दी से वीडियो बना देती हूँ, इस पे जल्दी से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। लेकिन मैंने कल रात 10:30 बजे बैठ के ये वीडियो तैयार की है उन लोगों के लिए जो लगातार एक ही बंदा अलग अलग आईडी से हो सकता है कमेंट कर रहा हो, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सेम थी। मैं पढ़ के बड़े आश्चर्य में आ गई कि यार ये एक ही कमेंट जो है, लाइनें बस अलग अलग हैं, अदरवाइज पूछना बंदा एक ही बात चाह रहा है कि आपको उस टाइम पे ये चीजें हुई तो आपने क्या लिया, प्रॉपर पूरी व्यवस्था में बता दीजिए। तो समहाउ मुझे लगा कि शायद एक ही बंदा है जो ये जानना चाहता है, लेकिन कमेंट्स अलग अलग आईडी से थे, अलग अलग वीडियोस पे थे, तो कहना मुश्किल है। तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है और मैंने वो पोस्ट भी कर दी है दोस्तों। तो समहाउ बस यही जो है मेरा नए साल का संकल्प है कि जो जिसकी जैसी मदद हो सकेगी मैं करूंगी, करने की पूरी कोशिश करूंगी। वादा किसी से नहीं करूंगी, लेकिन बस कोशिश करती रहूंगी। और आसपास बहुत ज्यादा हवन की, पूजन की आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि जब से नया साल शुरू हुआ है 2 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं, खूब पूजा पाठ, खूब सारे, मतलब बहुत माइक लगा लगा के लोग भक्ति संगीत, ये सारी चीजें हो रही हैं। कहीं कहीं तो डीजे वीजे भी लगा था, लेकिन सबसे ज्यादा नॉइज आ रही है इन्हीं सब की। तो अच्छा भी लग रहा है, एक बहुत ही सात्विक सा वातावरण हो गया है। और इस सात्विक वातावरण में ही मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पापा जी की तबीयत फिर से डाउन हो गई है।
क्योंकि उनको जो ऑपरेशन के बाद के साइड इफेक्ट जो हम लोगों को पहले से लग रहा था कि ये होगा, और वो उनको हो गया है। उनको बहुत ज़्यादा पेट फूल गया है, क्या कहें, गैस की वजह से या जिस भी वजह से नहीं कह सकते, तो उनको बस कंसल्ट करके 3-4 डॉक्टर से उनको ले गए हैं दिखाने के लिए। जैसा भी होगा आप लोगों को बताएंगे। और ये सारी चीज़ें समहाउ हम लोग शायद पहले से जानते थे कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। तो देखते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से वो आ जाए तो पता चले। और बस यही सारी उधेड़ बुन चल रही है लाइफ में। इसके अलावा मुझसे किसी ने प्रेगनेंसी पे कुछ चीज़ें पूछी थी दोस्तों। तो देखिए, मेरा बेटा 9 साल का हो गया है, तो मैं काफ़ी कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। और समहाउ जब आप अपने मायके में या बड़े बुजुर्गों के बीच में होते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस उतना गेन करने का मौका भी नहीं मिलता है। जैसा वो बताते चलते हैं आप वैसा फॉलोअप करते चलते हैं। जिस चीज़ में वो रोकते टोकते हैं आप वहाँ पे वो गलतियाँ नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ यही सेम टू सेम हुई, इसलिए मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से मैं ये बात आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि देखिए, हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो हर जगह वर्क करते हैं। अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा होता है, आपका ही बच्चा नहीं, आपके भाई भाभी का हो सकता है, आपकी ननद नंदोई का हो सकता है, मतलब आपके रिलेशन में किसी का भी हो सकता है, घर में किसी का भी हो, और जब आप उसे लेते हैं, दुलार करते हैं, तो आपकी बॉडी में भी वो सारे चेंजेस आते हैं, वो ममता आपकी बॉडी में भी जागृत होती है। तो समहाउ इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है दोस्तों। मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव मानसिकता बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम कुढ़ते रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। और ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान भी होती है। अगर कोई महिला गर्भवती है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, चिड़चिड़ कर रही है, तो बच्चा भी चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। वहीं सभी लोग सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में हमें धार्मिक होना चाहिए। कोई रामायण का पाठ करता है, तो कोई कुछ सुनता है, कोई विष्णु सहस्त्रनाम सुनता है, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें होती हैं। मैं विष्णु सहस्त्रनाम सुनती थी, तो वैसा ही बच्चा रिएक्ट करता है। इवन डिलीवरी के बाद भी फीडिंग के दौरान महिलाओं को हमेशा शांत दिमाग से बच्चे को फीड कराना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बच्चे से इंटरेक्ट होते हैं, उसे फीड कराते हैं, उसका पोषण करते हैं, उस टाइम में जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वही सेम टू सेम बच्चे के अंदर जाती हैं। ये धार्मिक बातें नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। आप लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उत्कर्ष को अलग से कोई भी चीज़ें नहीं सिखाई हैं। जो मैं आचरण करती थी उत्कर्ष वही चीज़ें सीख रहा था। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, शायद वो 2-2.5 साल का था, तब से सूर्य को जल देना और मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कैसे करते हैं वो हर एक चीज़ देखता था, क्योंकि उसकी माँ वो गतिविधि करती थी। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में घर का माहौल बहुत बड़ा हाथ देता है दोस्तों। अगर आप सम्मिलित परिवार में हैं तो भी बच्चों के ऊपर हर बंदे का एक अलग असर पड़ता है। अगर आप एकल फैमिली में हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा सामने देख रहा है तो हस्बैंड वाइफ को क्या आचरण करने चाहिए, किस तरह से बात व्यवहार करना चाहिए। अगर आप झगड़ा करते हैं, आप तनाव में रहते हैं, या आपके बीच में कुछ मनमुटाव होता है, तो उसका असर बच्चों के ऊपर होता है। ये सारी चीज़ें जो है मैं प्रैक्टिकली ही बोल रही हूँ, और मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और देखा भी है कि बच्चे बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें सुनते हैं। हमें लगता है कि बच्चा खेल रहा है, वो हमारी बातें नहीं सुन रहा है, लेकिन उसका माइंड जो है, अनकॉन्शियस माइंड, वो सारी चीज़ें जो है देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। बहुत सारी गतिविधियों से वो वाकिफ नहीं है, वो प्रैक्टिकली नहीं जानता कि इसका क्या मतलब होता है क्या नहीं, लेकिन बच्चा सभी कुछ समझ रहा होता है, सभी कुछ सीख रहा होता है। और जाने अनजाने जब वो वही आचरण दोबारा आपके सामने दोहराता है तो आपको शौक लग जाता है कि अरे बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों, उसने कहीं ना कहीं आपको ऐसा करते हुए देखा है। इसलिए बहुत संभल के आचरण करना चाहिए, बहुत संभल के बच्चों के सामने बातें करना चाहिए, बहुत संभल के सारी गतिविधियां करनी चाहिए। घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए। सबसे पहले मैंने अपने घर में ये चीज़ की है, मैंने घर के हर सदस्य को एक ही बात कही है कि घर में हर आदमी को आपसे जुड़ी हर बात पता होनी चाहिए, कोई भी बात छुपाना नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं से आपका एक्सीडेंट हो गया और आपने घर आके नहीं बताया, चोट लगी है घर में आके नहीं बताया, नहीं, आपको अगर जरा सा भी कुछ लग जाए, खरोच भी लग जाए, तो भी आप घर आके बताओ। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में, तो उसकी शुरुआत हम घर से ही करते हैं। ऐसे ही मैंने उत्कर्ष को भी बोला है कि अगर आपको स्कूल में कोई कुछ कहता है, आप आके मम्मी को बताओगे, आपके साथ क्या नया होता है सब कुछ आप मम्मी को बताओगे।
उससे क्या होगा कि वो किस वातावरण में है, क्या उसने फेस किया है, ये सारी चीजें मैं जान सकूंगी। प्लस मैं जो दिन भर करती हूँ, जो भी कुछ मेरा है, मैं अगर वीडियो देखती हूँ या मैं कपड़े धोती हूँ या मैं कुछ ऑडियो सुन रही होती हूँ, तो उसका असर भी उत्कर्ष के ऊपर बराबर पड़ता है दोस्तों। तो मैं ध्यान देती हूँ इन सब बातों का कि मैं उसी टाइम में ये सारी चीजें करूँ जब बच्चा उससे प्रभावित ना हो। तो ये सारी गतिविधियां आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी हैं। आप लोग भी इन बातों का ध्यान रखिए। और इससे ज्यादा तो शायद मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और आप लोग डॉक्टर से सलाह लीजिए, बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। और मेरा तो बहुत लंबा गैप हो गया है, मुझे ज्यादा कुछ इसके बारे में अभी याद नहीं है दोस्तों। लेकिन इतना ही कहूंगी कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है या आप माँ बनने वाली हैं, तो आपको ही डिसाइड करना है कि बच्चा क्या होगा। गर्भ से ही बच्चे का भविष्य माँ डिसाइड कर सकती है दोस्तों। गर्भ में ही बच्चा सारी चीजें सीखना शुरू कर देता है अपनी माँ के जरिए। तो आप लोग भी अगर ऐसा चाहते हैं तो इन बातों का जरूर से ध्यान रखिएगा। समाओ मुझे लगता है कि फिर से जो है व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अपने कॉमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे कॉमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि आप लोग और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, या मेरी वीडियो में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप जरूर से बताइएगा। मैं उसे पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी अभी सीख रही हूँ और आप लोग मेरे सीखने में मेरी बहुत मदद करते हैं। थैंक यू अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।